हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ, क्या समझाने जा रही हूँ और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग सोर्स ऑफ वाटर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोर्स ऑफ वाटर, मतलब पानी के स्रोत। मतलब ये है इसका सोर्स ऑफ वाटर हमारे कि हमको कहाँ कहाँ से पानी मिलता है ना बच्चों, हमको कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ वाटर क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। रेन, हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन। रेन की स्पेलिंग क्या होती है? RAIN। रेन। रेन मीन्स होता है बारिश, है ना। हमारा मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन। बारिश में क्या होता है? बारिश का जो पानी होता है वो बहुत जगह इकट्ठा होता है, जैसे कुएं में इकट्ठा होता है, नदियों में होता है, और यही सब इसीलिए ये बोला जाता है कि हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन है। और बच्चों एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये जो बारिश का जो पानी होता है, ये गांव में जो खेती होती है और जो किसान होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और जो है जो मेन जो बारिश का जो पानी होता है वो खेती के भी काम में आता है, बहुत सारी चीजों के लिए ये हमारे काम में आता है। इसीलिए जो है बारिश के पानी को, जो बारिश होती है वही हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है। आगे हम लोग देखते हैं। WELL क्या हो गया? वेल। वेल मीन्स होता है कुआं। जो हमारा सेकंड सोर्स है वाटर का वो क्या है? कुआं। बच्चों अब तो बहुत कम ही कुएं देखने को मिलते हैं, गांव में भी बहुत कम देखने को मिलता है। पहले क्या था? पहले के जमाने में यही हमारा मेन सोर्स माना जाता था वाटर का। वो कैसे माना जाता था? वो ऐसे माना जाता था बच्चों कि जैसे हमारा पीने का पानी है, जो हम लोग पानी पीते थे तब हमारे, जैसे आजकल टैब हो गए हैं, समरसेबिल वगैरह हो गए हैं, तब पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम पीने का पानी कहाँ से लेते थे? कुएं से लेते थे। और कुएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं। तो ये भी हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर था। गांव में अभी भी कहीं कहीं पर कुएं देखने को मिलते हैं, और शहरों में तो अब कुएं ही नहीं है, जहां कहीं है भी वो भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब पानी के स्रोत और अलग अलग और नए भी आ गए हैं। तो वेल क्या होता है? वेल मीन्स कुआं होता है। और ये भी हमारा किसी टाइम में, पुराने जमाने में हम लोग कह सकते हैं, ये भी हमारा मेन सोर्स था वाटर का। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रिवर, RIVER। रिवर। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। नदी भी हमारा पानी का मेन सोर्स है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जो रेन है वो हमारा वाटर का जो है मेन सोर्स है। रिवर का क्या होता है कि रिवर में जो भी बारिश का पानी होता है वो नदियों में भी इकट्ठा होता है, कुएं में भी इकट्ठा होता है, और ये सब पानी बाद में हमारे काम में आता है। तो बहुत सारी रिवर ऐसी, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जहां से हमें पानी तो सभी से मिलता है ना। ये भी हमारा वाटर का सोर्स है। पानी तो सभी से मिलता है, लेकिन कुछ हमारी खास नदियां हैं जिनसे हमें वाटर ज्यादा से ज्यादा मिलता है, और बारिश का पानी नदियों और तालाबों में जाकर के इकट्ठा होता है। आगे हम लोग देखते हैं। लेक, LAKE। लेक। लेक मीन्स क्या होता है? झील। लेक मीन्स क्या होता है? झील। अच्छा, झील भी, लेक भी हमारा सोर्स ऑफ वाटर है ना। यहाँ से भी हमको वाटर मिलता है। और फिर मैं आपसे वही एक बात कहूंगी, इस बात को बच्चों ध्यान में रखिए कि हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन। जब बारिश होती है तो नदी है, तालाब है ना, और वेल है, मतलब कुएं हैं, ये सब जगह जाकर के पानी जहां जहां बारिश होती है वो वहां इकट्ठा होता रहता है। तो लेक में भी जो बारिश होती है उसका पानी इकट्ठा होता है। ये भी हमारा वाटर का एक सोर्स है। आगे हम लोग देखते हैं। पॉन्ड, POND। पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब।
पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। अब आजकल वाटर के और भी बहुत सारे सोर्स हो गए हैं बच्चों। पहले क्या होता था, गांव में तालाब से ही पानी ले ले करके खेतों में डाला जाता था। जो छोटी मोटी खेती होती थी तो तालाब से ही पानी लेकर के खेतों में डाला जाता था बच्चों। तो ये भी हमारा मेन सोर्स का जो है वाटर का मेन सोर्स है। और एक चीज, तालाबों में क्या होता था कि जैसे बहुत लोग अपने जानवरों को नहलाते धुलाते हैं, है ना, जाते हैं मतलब नहलाते हैं उनको। और भी पानी के बहुत सारे ऐसे यूज हैं जो तालाब के पानी से ही किए जाते हैं। अब तो तालाब वगैरह देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत कम, वो भी कहाँ, गांव में, है ना। तो ये जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड में तालाब होता है, तो ये भी हमारा वाटर का एक सोर्स है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं सी, SEA, सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं समुद्र बहुत बड़ा होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है। ये भी हमारे वाटर का एक मेन सोर्स माना जाता है। रेन तो मेन सोर्स है ही है, लेकिन ये भी वाटर का मेन सोर्स माना जाता है। इसमें बहुत मात्रा में बहुत अधिक पानी होता है और इसमें इसका पानी थोड़ा सा खारा होता है। और बच्चों आपने सुना होगा कि समुद्र के पानी से क्या होता है, नमक बनाया जाता है ना। तो ये समझ लीजिए कि इससे हमारी एक एक दो दो मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो इस वाटर से, समुद्र के पानी से पूरी होती हैं। तो ये भी हमारे वाटर का एक सोर्स माना जाता है और है भी। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हैंडपंप। हैंडपंप स्पेलिंग हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, HAND, हैंड, PUMP, पंप, हैंडपंप। बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, शायद आप लोगों ने कभी गांव आप लोग गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी कुछ गांव में हैंडपंप देखने को मिलता है। इसका भी क्या काम होता है, जमीन से, ये देखिए यहाँ पर ऐसे हैंडपंप लगा हुआ होता है और इसको पकड़ के चलाया जाता है, जिससे जब हम इसको चलाते हैं तो इससे पानी निकलता है। वाटर का ये भी एक वाटर का सोर्स है। और बच्चों पहले, अब तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं। पहले के जमाने में, अभी कुछ दिनों तक मतलब कुछ दिन पहले की ही बात आपसे कर रही हूँ कि जब जो है हैंडपंप का ही पानी हम लोग वहां पर गांव में भी पीते थे और शहरों में भी था यही। अब बहुत सारी चीजें, बहुत सी ऐसी नई नई तकनीकी आ गई हैं जिससे कि हम लोग का मतलब ये सब अब हैंडपंप का काम अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। लेकिन ये जमीन से ही, है ना, नीचे से ही पूरा पानी खींच करके और अच्छा साफ पानी से आता था। तो हैंडपंप भी हमारा वाटर का एक सोर्स है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं TUBEWELL, क्या हो गया, ट्यूबवेल, है ना। TUBEWELL क्या हो गया, ट्यूबवेल। ये देखिए बच्चों आपके सामने ट्यूबवेल का पिक्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा, आप लोगों ने देखा होगा। ये तो प्रेजेंट टाइम हम लोगों को गांव में देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है ये देखिए, ये आसपास सामने पास में जो खेत बने हुए हैं, ट्यूबवेल यहाँ पर चलता रहता है और आसपास खेतों की सिंचाई होती है इससे, है ना। तो ये भी हमारा मेन सोर्स ही समझ लीजिए वाटर का। वाटर का जो भी वाटर के जो भी सोर्स हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेन है वो मेन। रेन जो है, रेन हमारा मेन सोर्स है। उसके बाद जहां जहां से भी हमें वाटर मिलता है वो भी हमारे वाटर के ही सोर्स है। ये आप अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से समझिए। ये ट्यूबवेल है, बहुत सारे बच्चों ने नहाया भी होगा इसमें। बहुत सारे बच्चे आज भी ट्यूबवेल को देखते होंगे और समझते होंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा और क्या जाना। आज हम लोगों ने जो है वाटर के सोर्स समझे कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब पानी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जहां से हमें पानी मिलता है। तो बच्चों एक बार ऐसे हम लोग ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से मेन सोर्स है हमारे वाटर के। मेन सोर्स है हमारा रेन, फिर पॉन्ड, रिवर, लेक और जो भी कुछ मैंने यहाँ पर बताया वो उसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको काफी सारी चीजें पता होंगी, बहुत से ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि हमारे वाटर के सोर्सेस
कौन से हैं। तो जिसको समझ में आ गया उसको ठीक, जो नहीं समझ पाया है तो इस वीडियो को बार बार देखिए। और बच्चों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।